सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है बॉम कैलोरीमीटर। सो बॉम कैलोरीमीटर को समझने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि कैलोरीमीटर क्या है। कैलोरीमीटर क्या होता है? कोई भी अपरेटस और डिवाइस जिसको हम यूज़ करते हैं हीट मेज़रिंग के लिए, हीट को मेज़र करने के लिए, तापमान को मेज़र करने के लिए जो भी सब्सटेंस यूज़ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैलोरीमीटर। सो द स्पेशल टाइप ऑफ कैलोरीमीटर जिसको हम यूज़ करते हैं टू फाइंड द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल्स, उसको हम क्या बोलते हैं? बॉम कैलोरीमीटर। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है कि जब आपका कोई भी फ्यूल ले लो, आप सॉलिड फ्यूल ले लो कोई भी, या फिर कोई भी लिक्विड फ्यूल ले लो, जैसे या फिर कोल ले लो या फिर वुड ले लो, उसको 1 ग्राम ऑफ अ वुड, जैसे 1 ग्राम ऑफ अ वुड को बर्न करने के लिए, जलाने के लिए, जितनी जब हम 1 ग्राम ऑफ अ वुड को बर्न करते हैं तो जितनी भी हीट प्रोड्यूस्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू। तो अगर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस्ड होगी 1 ग्राम ऑफ वुड को बर्न करते समय तो हम उसको हाई कैलोरीफिक वैल्यू बोलेंगे वुड की। अगर कम हीट प्रोड्यूस्ड होगी तो हम लो कैलोरीफिक वैल्यू बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में क्या है? अ नोन मास ऑफ अ फ्यूल इज़ बर्न्ड कम्प्लीटली, मतलब जो भी फ्यूल होगा उसका हमें मास पता होना चाहिए, उसको हम बर्न करेंगे कम्प्लीटली। देन द क्वांटिटी ऑफ अ हीट प्रोड्यूस्ड इज़ अब्जॉर्ब्ड इन अ वाटर, तो जितनी भी हीट प्रोड्यूस्ड होगी उस फ्यूल में से उसको हम कहाँ अब्जॉर्ब कर लेंगे? वाटर में। तो अब अगर वाटर में अब्जॉर्ब कर लेंगे तो थर्मोमीटर की हेल्प से हम वाटर की हीट फाइंड कर सकते हैं। तो वाटर की हीट फाइंड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा जितनी वाटर की हीट होगी, जितनी वाटर ने हीट अब्जॉर्ब की होगी उतनी ही आपके फ्यूल ने प्रोड्यूस की होगी। तो जितनी वाटर की हीट होगी उतनी आपकी हीट होगी प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग अ फ्यूल। सो देन द क्वांटिटी ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग अ यूनिट मास ऑफ अ फ्यूल कैन बी कैलकुलेट, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन की। तो कंस्ट्रक्शन के लिए हम ये डायग्राम देखेंगे। इस डायग्राम में क्या है? ये डायग्राम आपकी बॉम कैलोरीमीटर की डायग्राम है। तो इस डायग्राम में क्या है आपके पास? इस डायग्राम में क्या है? ये आपका सैंपल है, कोई भी सैंपल आप किसी भी फ्यूल का ले सकते हो, कोल का ले सकते हो, आप वुड का ले सकते हो। इसको आपने कहाँ पर रखा हुआ है? एक बीकर में रखा हुआ है। जो ये बीकर है वो आपका स्टील का बना हुआ है। स्टील इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकता है। अगर आप हाई टेम्परेचर दोगे तो भी ये एक्सप्लोड नहीं करेगा, तो इसलिए हम स्टील यूज़ कर रहे हैं। तो ये वाला बीकर है जो यहाँ पर हमने क्या कनेक्ट किया है इस सैंपल के साथ? वायर्स, जो आपकी 2 इलेक्ट्रोड्स हैं वो कनेक्ट की गई हैं। इलेक्ट्रोड्स की हेल्प से हम यहाँ से करंट पास करवाएंगे। तो यहाँ से हम करंट पास करवा रहे हैं। और जो ये वाला बीकर है ये किस में रखा हुआ है? एक और बीकर में, जो किसका बना हुआ है? कॉपर का। कॉपर इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि कॉपर है जो वो इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर मतलब इसमें से ना ही तो हीट बाहर जा सकती है और ना ही हीट अंदर आ सकती है। तो जो भी हीट है वो इसी वाटर में रह जाएगी, ये बाहर नहीं जाएगी, इसलिए हम कॉपर यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर वाटर फिल किया हुआ है पूरे बीकर में। यहाँ पर एक स्टिरर लगाया हुआ है। स्टिरर हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हम हीट को डिस्ट्रीब्यूट कर सके पूरे वाटर में। और यहाँ पे थर्मोमीटर लगा हुआ है ताकि हम वैल्यू फाइंड कर सकें टेम्परेचर की। तो अब है वर्किंग क्या है कि यहाँ से हम पहले क्या देंगे? करंट पास करवाएंगे। करंट जब पास करवाया तो ये फ्यूल है जो वो बर्न होने लगेगा, जलने लगेगा। जब फ्यूल स्टार्ट होगा बर्न होना तो हम फाइंड कर लेंगे इस थर्मोमीटर की हेल्प से टेम्परेचर की वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? जब आपका फ्यूल बर्न करना स्टार्ट करता है तो इग्निशन टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड कर लोगे आप। फिर आपने क्या करना है? फिर जब ये वाला जो आपका सैंपल है
जब पूरी तरह से बर्नड हो जाएगा, कंप्लीटली बर्नड हो जाएगा, तो जो हीट प्रोड्यूस होगी वो ये वाला वाटर है जो वो अब्जॉर्ब कर लेगा और स्टिरर की हेल्प से जो पूरे बीकर में हीट है जो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। फिर आप टेम्परेचर फाइंड कर लोगे विद द हेल्प ऑफ यूजिंग थर्मोमीटर। उस टेम्परेचर को आप क्या बोलोगे? T2 टेम्परेचर। थर्मोमीटर की हेल्प से टेम्परेचर फाइंड कर लिया, तो अब आप हीट फाइंड कर लिया आपने जितनी वाटर ने एब्जॉर्ब की, वो किसके इक्वल होगी? जितनी आपके फ्यूल ने प्रोड्यूस की। तो आपकी कैलोरीफिक वैल्यू की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब आप इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो भी आपने ऑब्जर्वेशंस यूज़ की हैं वो क्या है? ये वाली मास ऑफ अ फ्यूल टेकन इन क्रूसिबल, मतलब आपके फ्यूल का मास कितना है। क्रूसिबल कोई भी कंटेनर और बीकर को बोल सकते हो आप। सो मास ऑफ अ फ्यूल टेकन इन क्रूसिबल, सपोज वो कितना है? x ग्राम। मास ऑफ अ वाटर इन कैलोरीमीटर, अपने वाटर कितना लिया हुआ है? वो है w ग्राम। देन वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर, मतलब आपने जो जितना भी वाटर है जो वो हीट अब्जॉर्ब करता है उसको आप क्या बोलते हैं? वाटर इक्विवेलेंट। जितना वाटर आपका हीट अब्जॉर्ब करता है उसको क्या बोलते हैं? वाटर इक्विवेलेंट। तो वो सपोज है आपके पास स्मॉल w। मोस्टली केसेस में आपका कैपिटल W इज़ इक्वल टू W होता है और अदरवाइज़ W इज़ नॉट इक्वल टू W होता है। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर, जब आपका फ्यूल है जो बर्न करना स्टार्ट करता है, दैट इज़ T1 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर है आपका T2 डिग्री सेल्सियस। और कैलोरीफिक वैल्यू उसको आप L के साथ लिखते हैं, L कैलोरीज पर ग्राम। कैलोरीज पर ग्राम मीनिंग कि जो आपकी 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस या फ्यूल को बर्न होने में मतलब जब 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस और फ्यूल बर्न होता है तो आपकी कितनी हीट प्रोड्यूस होती है, उसको आप बोलते हैं हायर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। कैलकुलेट क्या करना है हमने? हीट प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूल। अब भी आपने बोला था कि 1 ग्राम के लिए कितनी है? L कैलोरीज। सो आपका टोटल x ग्राम का है तो कितनी हो जाएगी? हीट प्रोड्यूस टोटल x इंटू L कैलोरीज। हीट गेन्ड बाय वाटर कितनी होगी? मास कितना है वाटर का? W। और टेम्परेचर कितना होगा? T2 माइनस T1। हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर, मास कितना है? W। टेम्परेचर कितना है? T2 माइनस T1। सो टोटल हीट गेन किसके इक्वल आ जाएगा? इन दोनों का सम हो जाएगा W T2 माइनस T1 प्लस स्मॉल w T2 माइनस T1। अब हम T2 माइनस T1 है जो वो कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या रह जाएगा हमारे पास? कैपिटल W प्लस W। अब जो टोटल हीट गेन है वो हमने किसके इक्वल ली है? x इंटू एल। तो टोटल हीट गेन की वैल्यू पुट कर देंगे x इंटू एल इज इक्वल टू W प्लस W T2 माइनस T1। अब x यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है और राइट हैंड साइड में जाकर क्या हो जाएगा आपका? डिवाइड। सो W प्लस W T2 माइनस T1 बाई x कैलोरीज पर ग्राम। पर ग्राम इसलिए क्योंकि फॉर जो आपकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है फॉर 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस के लिए होती है। ये था आपका बॉम कैलोरीमीटर की कैलकुलेशन। अब अगर आपको कैलोरीफिक वैल्यू फाइंड करनी है बट not by using bomb calorimeter, then आप फाइंड कर सकते हो by using this formula, that is Dulong's formula। इसका आपको फॉर्मूला ही याद करना है सिर्फ। L इज इक्वल टू 1/100 80 कार्बन प्लस 3450 ब्रैकेट में है H माइनस O/8 प्लस 2240 सल्फर। तो यहाँ पर अगर आपको पता होगा कि आपका जो फ्यूल है उसमें कितनी परसेंटेज ऑफ कार्बन है, C मतलब परसेंटेज ऑफ कार्बन, कितनी परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है और कितनी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है, कितनी परसेंटेज ऑफ सल्फर है, तो आप बाय यूजिंग दिस फार्मूला आप फाइंड कर सकते हो L की वैल्यू। L क्या है आपकी? कैलोरीफिक वैल्यू। तो बाय यूजिंग ड्यूलॉन्ग्स फार्मूला आप फाइंड कर सकते हो L की वैल्यू। सो दैट्स it. So